students. So we are reading a lesson fourth. Name of the lesson is the rat trap. And the characters are here. So peddler, crofter, blacksmith, iron master and Idla Wilkinson. So these are the characters. So up to now that peddler. We read about peddler, and that peddler is a wanderer, vagabond, tramp. So these are the words which are used for this peddler, and this peddler is the protagonist of the story also. He's the main hero also, he's the main lead also. Yes you, that peddler went to crofter. So up to now we read that peddler went to crofter. He went to crofter's cottage to take shelter for night, and that crofter accepted his proposal and he gave him shelter. And rest thing what happened with the crofter and what happened with the peddler next. So today we are going to read about it. So let's read it. One dark evening, as he was strutting along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. And he knocked on the door to ask shelter for the night. So you can see in the picture, there is a road, and along the road, on the road, there is a cottage. So that peddler went to the cottage, and what he went to the cottage and he knocked on the cottage. और उसने दरवाजे पे जाके खटखटाहट की तो उसने पूछा, वहां से निकला जो कॉटेज का मालिक था, ओनर था, वो निकला और उससे पूछा कि मुझे रात के रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उसने उसे मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। ओके, दोनों अनजान थे, फर्स्ट टाइम दे वर मीटिंग। ओके, तो मीटिंग, तो वो जब मिले तो मिलने के बाद क्या हुआ कि चाइल्ड वाइफ और यस हु वाज एन ओल्ड मैन, और जो ऑनर था, कॉटेज का ऑनर जो था वो एक बूढ़ा आदमी था, और वो बिना बच्चों और बिना अपनी वाइफ के रह रहा था। वॉज हैप्पी टू गेट, और वो इस बात के लिए भी बड़ा खुश हुआ कि भाई उसका कोई साथी आज के रात उसका कोई साथी बनेगा, वो किसी के साथ बातें कर सकेगा। एंड इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो उसने उसके लिए दलिया वगैरह बनाया और दलिया बनाने के लिए आग पे रख दिया। देन ही कार्ड ऑफ मी टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। तो फिर उसने किसी चीज को, है ना, किसी भी चीज को, और यहाँ पे वो एक टोबैको का जो पार्ट है उसको वो आपस में बांट रहे हैं। from his tobacco roll, that it was enough both for the stranger's pipe and his own। तो फिर दोनों वहां पे वो सिगार बैठ के पीने लगे। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर उन्होंने स्मोकिंग की। ओके, स्मोकिंग करने के बाद फिर जो कॉटेज का ओनर था उसने अपने पास से कार्ड्स निकाले। तो कार्ड्स क्या, कौन से कार्ड्स हैं ये देखिए, यहाँ पे ये कार्ड्स हैं। पहले वो उस कुटिया में गया, कॉटेज में गया, कॉटेज में जाने के बाद वो उससे मिला। मिलने के बाद उस क्रॉफ्टर वाले ने या उस कुटिया वाले ने उसे खाने के लिए खाना दिया, और खाना खाने के बाद फिर उन्होंने सिगार पिया। तो सिगार पीने के बाद फिर वो कार्ड्स का जो गेम्स था वो खेलने लगे। यस यू, और कार्ड्स का नाम जो है वो है जोलिस नाम का गेम वो खेलने लगे। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने के टाइम तक वो दोनों खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस सीक्रेट्स एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। सो जो ओल्ड मैन था, जो ऑनर था, कॉटेज का ऑनर जो था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके पास खुश उसके कॉन्फिडेंसेस भी थे, और वो कॉन्फिडेंस सारे अपने कॉन्फिडेंस उसके साथ शेयर करना चाहता था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर। तो उसने बताया कि भाई जब मैं अच्छा था, यानी कि मैं अपने अच्छे दिनों में, प्रोस्पेरिटी के दिनों में, मैं जब अमीर था, मेरे पास पैसा था, तो उस टाइम पे मैं क्रॉफ्टर था। तो क्रॉफ्टर कौन था? वो जो ओनर है, कॉटेज ओनर है, वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन क्या होता है? ए पर्सन हु वर्क्स ऑन ए रेंटेड फार्म। तो एक आदमी, एक किसान जो किसी के रेंट पे लिए हुए खेत में काम करता है, वो है
crofter. So at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. तो उन्हें राम्सजो आयरन वर्क्स में भी, और राम्सजो आयरन वर्क किसका है? आयरन मास्टर का है, जहां पे ब्लैक स्मिथ भी उसको मिलेगा, तो उस पे भी उसने काम किया था. Now that he was no longer able to do day labor, तो अब वो बताता है कि भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो इस वजह से अब मैं क्या करता हूं कि वो काम तो मैं नहीं कर सकता. So it was now his cow was with spotted him. तो अब उसकी गाय है जो उसे स्पॉट करती है. Yes, that bossy. Bossy mean Latin words boss used for a cow. So that bossy was extraordinary. और मेरी जो गाय है, गाय मीन बोसी जो है, मेरी जो गाय है बोशी, ओके, तो वो बहुत ही अजीब है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. She could give milk for the creamery. कि वो क्रीमरी मीन भाई डायरी के लिए वो दूध देती है. And every day her rose. And last month he had received all the 30 kroners. और महीने के लास्ट में उसे 30 kroner मिल जाते हैं इन पेमेंट के तौर पे. अभी क्रोनर क्या है? ये स्वीडन की करेंसी है. Yes, you. The stranger must have seemed incredulous. For the old man got up and went to the window. और वो जो बूढ़ा आदमी था, कॉटेज का जो ओनर था, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के वो अपनी विंडो के पास गया. एंड टुक डाउन ए लेदर पाउच. और उस विंडो के पास से उसने एक लेदर का पाउच उतारा. विच हैंग ऑन ए नेल. जो एक नेल में, खूंटी में टंगा हुआ था. इन द वेरी विंडो फ्रेम. विंडो के फ्रेम में ही वो हैंगर बना हुआ था. उसमें से उसने एक बैग निकाला, उतारा. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kroner बिल्स. और उसने फिर वो 10 kroner के बिल मीन रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 kroner के रुपए उसने उसको दिखाए. Then he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और ये देख करके he held up before the eyes of his guest. और उन नोट को वो उसके सामने, गेस्ट के सामने, और गेस्ट कौन है? गेस्ट वो पेडलर है, तो उसके सामने वो नोटों को गिनने लगा. और फिर वापस उसने गिन करके वो पैसे उसी पाउच में वापस रख दिए. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप. दोनों आदमी अगले दिन उठे. इन गुड सीजन. ओके, काफी टाइम से, बड़े टाइम से जल्दी वो उठ गए. द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. ओके, और जो क्रॉफ्टर था, जो ऑनर था, कॉटेज का जो ऑनर था, उसे जल्दी थी क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड when the head of the house had gotten up. तो जो दूसरा बूढ़ा आदमी था, जो पेडलर था, ओके, जो उसके घर पे आया हुआ था गेस्ट बन करके, वो भी खड़ा हो जाता है कि जब भाई घर का मालिक खड़ा हो चुका है, घर का मालिक जब उठ चुका है, तो मैं फिर सो के क्या करूंगा. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. और दोनों के दोनों कॉटेज से उसी टाइम निकल गए, सेम टाइम पे निकल गए. वो जो क्रॉफ्टर था वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया, और जो ये जो गेस्ट था, यानी कि जो इंट्रूडर हम कहें या पेडलर जो कहें, तो पेडलर जो है वो भी अपने रास्ते पे निकल जाता है. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया और अपनी पॉकेट में चाबी रख ली. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. और जो रेड ट्रैप्स वाला था, पेडलर जो था, उस पेडलर ने sorry, उस पेडलर ने उसका थैंक यू किया और वो भी वहां से चला गया. एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ऑन वे. तो दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए. So, but half an hour later, but आधे घंटे के बाद the rat trap peddler stood again before the door. तो rat trap जो peddler था, वो वापस, rat trap seller जो था, वो वापस उस कुटिया के या उस कॉटेज के पास आ जाता है. He did not try to get in. उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. कहाँ पे? कॉटेज में अंदर जाने की कोशिश नहीं की. However, he only went up to the window. वो सिर्फ खिड़की के पास गया. Smashed a pane. उसने कांच को तोड़ दिया. Stuck in his hand. और अपना हाथ अंदर डाला. And got hold of the pouch with 30 kroner. और वो पाउच ले लिया जिसमें 30 kroner रखे हुए थे. He took the money and thrust it into his it in his pocket. ओके, उसने वो पैसा लिया और अपना वो पैसा उसने अपनी पॉकेट में ठूस लिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went up. और फिर उसने वो पाउच वहीं पे, जहां से उसने वो पाउच लिया था, पैसे का जो बैग लिया था, वो वहीं पे खाली करके उस बैग को वहीं पे वापस फिर से रख दिया. यस,
So as he walked along with the money, जब उसकी पॉकेट में पैसा था, वो जा रहा था, he left quite pleased with his smartness. तो वो बड़ा खुश था कि उसने आज इतनी बड़ी चोरी कर ली है. He realized, of course, that at first he dare not continue on the public way. तो पहले उसने सोचा कि भाई मेरा पब्लिक वे से, रास्ते से, रोड से जाना ठीक नहीं होगा. But must turn off the road. तो उसने अपने रोड को बदल लिया into the woods और वो जंगल की तरफ चल पड़ा. ड्यूरिंग द फर्स्ट हार ही दिस काज्ड हिम नॉट डिफिकल्टी. तो शुरुआत के 1 घंटे में जब वो जंगल में घुसा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. बट जब दोपहर में और भी उसके हालात बुरे हो गए. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. क्योंकि जंगल बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग था. विच हैड गॉटन इनटू. और जो इस जंगल में वो घुस चुका था.